उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 203। तो जो विषय चल रहा था वो क्या था कि आस्था की ज्योति बुझने ना पाए। आस्था की ज्योति कैसे नहीं बुझेगी? जब हम आस्था संकट होने से बचा लेंगे। और आस्था संकट कैसे क्रिएट होता है? तो गुरुदेव बोलते हैं कि जो आस्तिकता, समाज में आस्तिकता की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ पूजा पाठ तक सम्मिलित रह गई है। जैसे कल एग्जाम्पल दे रहे थे ना, वो मांसाहार वाला, कि लोग मांसाहार कर रहे हैं, सब गलत काम कर रहे हैं और घर में पूजा भी करते हैं तो सोचते हैं हम बड़े आस्तिक हैं। तो आस्तिकता का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ पूजा पाठ कर लिया। आस्तिकता का मतलब है भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना, उनके आदर्शों का फॉलो करना, उसको जीवन में उतारना, है ना। तो ये उल्टी पुल्टी दलीलें देना मांसाहार के फेवर में, मदिरा पान के फेवर में, किसी भी गलत काम, तो ये थोड़ी हो गया कि हम बहुत पुजेरे, हम बहुत भगवान के भक्त हैं। आप तो बिजनेसमैन हो, हम भगवान के पास जाते हो अपना काम पूरा कराने के लिए, आपकी इंटेंशन थोड़ी प्योर है। तो उसी में गुरुदेव आगे बोलते हैं कि अनास्था का जितना विस्तार हो रहा है उसी अनुपात से आदर्शवादिता का सारा ढांचा लड़खड़ाने लगा है। जब ईश्वर नहीं, धर्म नहीं, परलोक नहीं, कर्मफल नहीं, आत्मा नहीं, तो फिर कर्तव्य पालन भी नहीं, स्वार्थों पर नियंत्रण भी नहीं, आदर्शों के झमेले में पड़कर स्वयं असुविधा उठाने की भी आवश्यकता नहीं। यही नहीं, व्यक्ति की पशुता को बढ़ाएगी और समाज के मूलभूत आधार उदार व्यवहार का अंत करेगी। ये बिल्कुल सही है। देखिए कलयुग में तो देखने में भी मिल रहा है ना कि पता है क्या प्रॉब्लम हो गई है। मनुष्य जो पहले बड़े करुणामयी, दयामयी, उदार हुआ करते थे, उदारता पता है ना, मतलब करुणा, एम्पैथेटिक होना। एक होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी हो गई, दया आ रही है हमें सामने वाले पे, और एम्पैथी हो रही है, हमें लग रहा है नहीं वो चीज हमारे साथ ही घटित हो रही है। अगर किसी लड़की का रेप हो रहा है और हम खड़े होकर देख रहे हैं तो हमें ये फील होना चाहिए, नहीं अगर सोचो ये दुर्घटना मेरी बेटी के साथ हो रही होती, तो मेरे घर की किसी महिला के साथ हो रही होती, तो ये एम्पैथेटिक बिहेवियर, जो उदार, जो भावनाशील बिहेवियर था, ये मर गया है लोगों के अंदर से। क्यों मर गया है? क्योंकि स्वार्थपरता बहुत बढ़ गई है, सेल्फिश एटीट्यूड। पूजा पाठ, भगवान भी बिजनेस के काम हो गए, भगवान के पास भी लोग जाने लगे बिजनेस की दृष्टि से, मंदिरों के दर्शन करने लगे पिकनिक की दृष्टि से। तो गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि अनास्था कैसे बढ़ रही है? जब अगर भगवान ही नहीं है, धर्म ही नहीं है, परलोक नहीं होता, कर्मफल जैसा कुछ नहीं होता, आत्मा कुछ नहीं होती, तो हम कर्तव्य, तो फिर कोई कर्तव्य भी नहीं होता। अब ये तो कर्तव्य हुआ ना। अगर मान लीजिए कुछ अनीति अत्याचार हो रहा है समाज में, कुछ गलत हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, या अपने जैसा कि पीछे बताया सूक्ष्म वातावरण को बदलने के लिए सामूहिक अनुष्ठान करना, जप करना। आज हम लोग जितने लोग गुरु कार्यों में लगे रहते हैं तो क्या कर रहे हैं? हम ये भी तो सोच सकते हैं कि अरे नहीं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम क्यों करें ये, इतनी देर में हम मॉल घुमाते, मूवी देखाते, नहीं तो अपना ही कोई धनार्जन करते हैं, इसमें कौन से पैसे मिलते हैं अपने को गुरु कार्य करने में। लेकिन नहीं, एक जिम्मेदारी होती है, एक नागरिक कर्तव्य होता है, एक भगवान के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है, इस पूरे समाज के प्रति, और एक करुणा है, एम्पैथेटिक बिहेवियर है, उदारता है। इसलिए करोड़ों, बहुत से लोग हैं जो सात्विक हैं और अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। उनका उसमें कोई लोकेशना, तृष्णा, आशा, ये सब कुछ भी नहीं है। वो निस्वार्थ है, वो अपना कर्तव्य समझ के कर रहे हैं। जैसे माँ जो है बच्चे का सब काम करती है तो क्या एक्सपेक्टेशन रखती है क्या कि ये बच्चा पलट के मुझे कुछ सर्टिफिकेट दे, अप्रिसिएशन दे, ताली बजाए, नहीं तो 4 लोगों को बताए? नहीं, वो उसका कर्तव्य है, उसका पुत्र है, पुत्री है, उसका कर्तव्य होता है उसको भोजन देना, पानी देना, ढंग से रखना। बिल्कुल उसी तरीके से हमारा ये कर्तव्य है, हम समाज के एक अभिन्न अंग है। पर गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? जब ईश्वर ही नहीं होता, धर्म ही नहीं है, परलोक ही नहीं है, कर्मफल जैसा कुछ नहीं होता, आत्मा नहीं होती, तो सब स्वार्थों पे नियंत्रण भी नहीं होता, फिर कोई कर्तव्य कर्म भी नहीं होता। अगर यही बात है तो फिर कौन सा कर्तव्य, कौन सी उदारता? तुम्हारा काम तुम जानो, हमारा काम हम जाने, यही एटीट्यूड है ना आजकल दुनिया का। उसकी भला हो जाने, हमारी भला हम जाने, मेरे ऊपर विपत्ति आएगी तो हम हैंडल करेंगे, उसके ऊपर विपत्ति आई तो वो हैंडल करे। ऐसे ही होता है। इसीलिए बनाया था समाज का कंसेप्ट, परिवार का कंसेप्ट। इसीलिए परमात्मा ने हमको इतने सुंदर उद्यान में भेजा है, यही करने के लिए। तो ये कर रहे हैं तो भुगत भी तो रहे हैं। देखो उसी का तो परिणाम है जो देख रहे हैं हम लोग आज। तो व्यक्ति की पशुता को बढ़ाएगा और समाज के मूलभूत आधार उदार व्यवहार का अंत करेगा। समाज का जो मूलभूत आधार था, एक पुस्तक हम लोग पढ़ रहे थे, समाज का मेरुदंड सशक्त परिवार तंत्र। ये कंसेप्ट बना कैसे कि समाज होना चाहिए, परिवार होना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए? जब ईश्वर प्रकट हुए एको हम बहुश्यामी करके, समझो उस परम ने ही तो इतना बड़ा स्वरूप धारण कर लिया है। तो एक बात बताओ, जब हम लोग चेतना के स्तर पर एक ही हैं तो यहाँ आके कैसे बदल गए, यहाँ आके अलग अलग कैसे हो गया? तो ये जो समाज की अवधारणा आई थी, परिवार की अवधारणा आई थी, ये उसी दृष्टि से आई थी कि यार ओरिजिनली तो अपन सब एक ही है ना।
तो हम सब साथ रहेंगे, समाज में भी, परिवारों में भी साथ रहेंगे और ऐसा जीवनचर्या, ऐसी जीवन शैली फॉलो करेंगे जिसमें हमारी आत्मिक प्रगति हो रही है। परिवारों का भी मतलब ये नहीं हुआ करता था कि बस एक दूसरे को गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, और मुंडन संस्कार हो रहा है तो फलाना संस्कार तो ढिमकाना। संस्कारों की वैल्यू इसलिए थी कि साथ मिलजुल के काम करने की आदत पड़े, त्याग करने की आदत पड़े, एक दूसरे के प्रति समर्पण आए। हम पहले तुम्हें खाना देंगे फिर खाएंगे, ये भावना क्रिएट करें, ये एटीट्यूड डेवलप करें। और इससे क्या होगा? सबकी आत्मिक प्रगति। मूल उद्देश्य क्या हुआ करता था हर कृत्य के पीछे? आज तो हम लोग सारे संस्कार को पार्टी बना दिया है। अन्नप्राशन हो रहा है पार्टी होटलों में, मुंडन हो रहा है होटलों में। तो ये क्या कर दिया हमने? हम ये थोड़ी धन व्यय करने के लिए और फालतू का वैभव दिखाने के लिए और लोकेशना के लिए थोड़ी ये सारे संस्कार बनाए गए थे। ये गेट टुगेदर इसलिए बनाया गया था कि मिलने जुलने से आत्मीयता का विस्तार होता है, हम एक दूसरे के दुख दर्द में सहयोगी बनते हैं और जब आत्मा और चेतना ऊपर उठती है। परिवार का भी यही कंसेप्ट था कि परिवार में ऐसी पारिवारिक व्यवस्था बनाई जाए जिससे चेतना ऊपर उठे। उद्देश्य सिर्फ एक है हर एक कृत्य का, ऐसे समझ लो। संसार में हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए बनाया गया था, या भगवान जो चाहते हैं, आत्मा की प्रगति, आत्मा की उन्नति, शरीर भाव से आत्मभाव में स्थित हो जाना। 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, मनुष्य तन मिला है, उसका उपयोग, बस यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। पर बाकी ये उद्देश्य छोड़कर, जो मूल था उसको छोड़कर हमने बाकी सारे उद्देश्य पकड़ लिए। बाकी सारी चीज़ों को एकदम हृदय से लगा के एकदम शिद्दत से फॉलो करते हैं, बाकी ये वाला उद्देश्य भूल गए जो एकदम ओरिजिनल था, मूल, वो भूल गए। तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे में तो उदार व्यवहार तो खत्म हो ही जाएगा। जैसे जैसे अनास्था परिव्याप्त और प्रबल होती जाएगी, वैसे वैसे उच्छृंखल आचरण, सिद्धांतहीन जीवन और अपराधी प्रवृत्तियों के उद्भव को आंधी तूफान की तरफ बढ़ता हुआ देखा जा सकेगा। ऐसा समाज किसके लिए, कितना, किस प्रकार सुविधाजनक होगा, उसकी बहुत कुछ झांकी इन दिनों की परिस्थितियों में भी जहाँ तहाँ देखी जा सकती है। अरे बहुत कुछ क्या, कितने दुराचार, मतलब अंत, पेपर उठा लो, न्यूज़ खोलो, देखने की इच्छा नहीं होती है। मनुष्य इतना गिर गया है इस हद तक कि बस इस पे चर्चा भी मत करो। सही बताएं तो चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी क्रिएट होती है ना ब्रह्मांड में। हम फिर वैसी ऊर्जा, वही अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा है, तो दिन रात अंधेरा अंधेरा रटेंगे तो अंधेरा ही रहेगा। प्रकाश करो प्रकाश करो। ठीक है, कलयुग आ गया, ठीक है, सब गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं, हम ठीक करेंगे। परमात्मा के बच्चे हैं, हमारे अंदर भी उतनी ऊर्जा है, बूंद भी समुद्र का ही अंश होती है। गुरुदेव बोलते थे तो बूंद बन के क्यों रहते हो, समुद्र बन के जियो, विराट असीम अनंत बन के जियो, उतने ही पावरफुल हो। तो बदलेंगे, है ना, बदलाव वाली मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। ठीक है, तो ये गुरुदेव यहाँ यही समझा रहे हैं कि ये इस जब अनास्था हुई तो क्या हुआ, यही सब उदारवादी व्यवहार खत्म हो गया। तो ऐसे में समाज में कौन किसको ध्यान देगा, दुष्प्रवृत्तियां तो बढ़नी है। इंग्लैंड के प्रख्यात पत्र स्पेक्टेटर में कुछ समय पूर्व एक लेख उस देश की दयनीय दशा की विवेचना के संदर्भ में छपा था। क्या छपा था? बोल रहे हैं कि इंग्लैंड में एक न्यूज़पेपर छपता था, स्पेक्टेटर मतलब देखना, तो दृष्टा। तो उन्होंने अपने इंग्लैंड की स्थिति बताई होगी, देश की स्थिति के बारे में लिखा होगा कि वहाँ पे कुछ हुआ होगा। पढ़ते हैं आगे कि क्या लिखा था। इसमें कहते हैं कि हाँ, देश की दयनीय दशा की विवेचना के संदर्भ में छपा था। अच्छा, इंग्लैंड देश की कुछ दयनीय स्थिति थी, उसके विषय में एक लेख छपा स्पेक्टेटर में। संतान की ओर से उपेक्षित इन असमर्थ व्यक्तियों को उस संतान का रत्ती भर भी सहयोग नहीं मिला जिनके लालन पालन और स्वावलंबन में उन्होंने भावनापूर्वक उदार सेवा की थी। लेखक ने इन दुखियों की मनोदशा का चित्रण करते हुए लिखा है, इस देश के अधिकांश वृद्धजन अपनी असमर्थ स्थिति में संतान की रत्ती भर भी सेवा सहानुभूति नहीं पाते, तो वे करुणा विलाप करते हैं कि हे भगवान, किस तरह मृत्यु आ जाए तो चैन मिले, पर उनकी पुकार कोई नहीं सुनता। दुखियारे वृद्धों का यह वर्ग द्रुत गति से बढ़ता ही जाता है। देखो, एक इवेंट गुरुदेव ने शेयर किया कि लंदन में वृद्धों की स्थिति कितनी खराब है, कि जिन वृद्धों ने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया संवेदना के साथ, भाई बच्चों के तो सभी प्रेम करते हैं, वही बच्चों ने बड़े होके उनका ध्यान नहीं दिया। पर पता है मुझे क्या लगता है, इसमें एक मेरे दिमाग में बहुत चलता है ये चीज़ें कि बुढ़ापे में क्यों नहीं बच्चे साथ देते हैं। तो कुछ तो चलो मानते हैं चित्त के संस्कार होते हैं, कुछ सच में बड़े नीच होते हैं, बड़े घटिया होते हैं, दुष्ट होते हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं एक और बात है, हमने उनको बचपन से क्या संस्कार दिया। देखिए प्यार तो बहुत करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, पर अगर हमने मोह वाला प्यार किया, क्या हमने उनको परमार्थ सिखाया था बचपन में? हाँ, आज हम लोग सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मैंने देखा हमारे पीछे की अगर जनरेशन, एक जनरेशन पीछे को देखा जाए, मतलब मेरे मम्मी पापा की जनरेशन को देखा जाए और फिर मेरे मम्मी पापा के भी मम्मी पापा की जनरेशन को देखा जाए, तो 90% लिया जाए, कुछ को छोड़ दूंगी मैं, कुछ एकदम सात्विक हैं, पर मैक्सिमम चलो 80% समझ लो। 80% लोग बच्चों की परवरिश अच्छी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, अच्छे से पालेंगे पोसेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, सेवा करेंगे, पर नीयत क्या रहती है? बड़ा होके मेरी सेवा करेगा, खूब पढ़ लिख जाएगा तो बड़ा ऑफिसर बनेगा, ढेर सारे पैसे आएंगे, लोकेशना होगी, 4 लोग जानेंगे, अच्छा धन मिलेगा तो वैभव मिलेगा। तो भले ही वो अपने बच्चे के लिए ही सोच रहे हो, मान लेते मेरा बच्चा वैभव से के साथ रहेगा, फिर हम भी वैभव के साथ रहेंगे। कुछ माता पिता तो बहुत ही गए गुजरे हैं, वो तो इसी दृष्टि से करते हैं सारा काम। तो ये बताओ, इस पूरे कार्यक्रम में आपने कब उसको त्याग सिखाया, कब उसको बलिदान करना सिखाया, कब उसको गुरु कार्य करना सिखाया, कब उसको ये सिखाया कि नहीं सिर्फ बहुत हाई पोस्ट प्राप्त करने के लिए ही पढ़ाई या कोई कार्यक्रम नहीं किया जाता, या सिर्फ धनार्जन के लिए ही कोई कार्य नहीं किया जाता, परमात्मा के लिए भी कार्य किया जाता है, त्याग किया जाता है, तपस्या की जाती है, लोगों की सेवा की जाती है। मुझे तो नहीं याद है, आप जो लोग गायत्री परिवार से बचपन से जुड़े होंगे वो लोग जरूर बचपन में ही सेवा का कार्य करते होंगे, पर जो एक साधारण आम जनता होती है, अगर मैं उसकी दृष्टि से बताऊं तो मेरा जो अनुभव, आम जनता ऐसी नहीं है। आम जनता में हम लोग को कहाँ कभी कोई सेवा कार्य नहीं किया बचपन में। हाँ, घर में लोगों को एक दूसरे को पानी वानी देना, घर के थोड़े बहुत लोगों की हेल्प कर देना, ये, पर ये सब कहाँ सिखाया गया? नहीं सिखाया गया। हाँ, मैं पूरी कम्युनिटी को नहीं बोल रही हूँ, पर मैक्सिमम ऐसी हैं जिनको नहीं बताया जाता। अब यही बच्चे जब बड़े होके धन के पीछे भाग रहे हैं, अमेरिका चले जा रहे हैं बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, धन कमाएंगे, घर बनाएंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा पैसा पैसा, लोकेशना, इच्छा, आकांक्षा, वैभव, समाज में ऊंचा नाम, तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? फिर ये शिकायत नहीं आनी चाहिए कि बुढ़ापे में माँ बाप का ख्याल नहीं रख रहा है। आपने यही सिखाया था तो वो वही कर रहा है, उसमें क्या गलत कर रहा है? वो आपने सिखाया था क्या कि बेटा त्याग किया जाता है, तपस्या की जाती है, परमार्थ के लिए किया जाता है, धन के पीछे नहीं भागा जाता, पर प्रारब्धानुसार जो कर्म और भाग्य और पढ़ाई लिखाई करनी है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि पढ़ाई छोड़ देनी है, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, मेहनत अपनी। गुरुदेव ने कभी ये नहीं कहा कि तुम अपने आप को पढ़ाओ नहीं या अपने आप को इक्विप्ड नहीं करो, बिल्कुल। हमेशा गुरुदेव जेल में थे, उन्होंने अंग्रेजी सीखी, उर्दू सीखी, इतनी पुस्तकें क्या ऐसे ही लिख दी उन्होंने, तो उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि तुम अपनी भौतिक नॉलेज ना बढ़ाओ, या जो शिक्षा भौतिक जगत की जो अवेयरनेस है उसको एकदम मंद बुद्धि रखो, बिल्कुल बढ़ाना है उसको। लिप्तता ने कहीं नहीं लिखा है कि तुम लिप्त हो जाओ। हम बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए काम कर रहे हैं कि हम पैकेज का एक ढेला बन जाए, फलाना बच्चे का इतना लाख का पैकेज है, वो बच्चा है, वो पैकेज है, वो ढेर है, गठरी, नोटों की गठरी है वो बच्चा। वो कोई बच्चा है? वो कोई चेतना है? पैसे की टोकरी है वो। चेतना तो वो होती है जो त्याग करती है, तपस्या करती है, गुरु कार्य करती है, परमात्मा के, मतलब डिफरेंट होता है। और वो तो अपन सब समझ ही रहे हैं कि एक जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है वो कितना अलग है हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से। तो गुरुदेव की पीड़ा यहाँ समझ में आ रही है कि कैसे वो लिख रहे हैं, क्योंकि हमारी व्यवस्था, पूरा विचार क्रम को ही बदलना है। इसीलिए गुरुदेव ने शायद इसको वैचारिक परिवर्तन बोला है ना, कि हमें विचार निर्माण करना है, विचार में परिवर्तन लाना है। युग निर्माण क्या है? लोगों के विचार बदलने। थॉट प्रोसेस बहुत गलत है, इंटेंशंस बहुत गलत हैं। काम तो ऊपर से लग रहा है बड़ा प्यार हो रहा है, बड़ा अच्छा अच्छा सब हो रहा है, पर नीयत खराब है, नीयत नहीं ठीक है। और सारा खेल तो भावनाओं का है, सारा खेल संकल्पों का होता है। पूरे अध्यात्म में हमको यही सिखाया गया, और ये सच भी है। हमारी जाकी रही भावना जैसी वही आउटपुट आएगा, जैसी भावना थी वैसा आउटपुट आ रहा है। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। आज मूल रूप से हमने क्या समझा? ये समझा कि अगर सिद्धांतवादी जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है, तो अनास्था नहीं क्रिएट करनी है, आस्था बढ़ानी है। और आस्था कैसे बढ़ानी है? बचपन से ही अच्छे संस्कार देकर। अच्छे, अभी देखो समाज में जब ऐसी स्थिति दुर्गति हो गई, अब लंदन वाली जो स्थिति थी कि मैक्सिमम 90% वृद्धजन इसी समस्या से, और वो सोच रहे हैं हम कब मरे, भगवान हमें उठा लो, तो उनके प्रार्थना करने से वो मर भी नहीं जाएंगे। तो सोचिए कितनी जीवात्माएं पीड़ित हो रही हैं। तो हमें कहाँ से, कोर में जड़ कहाँ है? क्या गड़बड़ था? क्या बच्चे गड़बड़ थे? परवरिश गड़बड़ थी, और समाज गड़बड़ था, और पूरा समाज की व्यवस्था गड़बड़ थी। आज हम भी अगर देखो तो हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था का ढांचा कितना गड़बड़ है।
पूरा दिखावटी, फलाने का बच्चा ये बन गया, उसके घर में इतनी बड़ी कार आ गई, उसके विवाह में इतने रुपए खर्च हुए, उसके पास इतने गहने हैं, उसके पास इतने कपड़े। कौन बातें कर रहा है? कहाँ कौन होता है ये समाज? हम और आप मिलके ही समाज बनाते हैं। तो मैं और आप ही तो हुए वो समाज, और कोई बहुत दूर जाने की नहीं है। सब लोग अपने अपने गिरेबान में झाँको, अभी मिल जाएंगे आपको, ऐसे अपने ही घर में मिल जाएंगे। और हो सकता है जो सुन रहे हो उसमें से कई लोग खुद भी ऐसे ही हो। तो ये क्या है? हमने बिगाड़ के रखा हुआ है। और फिर जब बुढ़ापे में कोई कुछ नहीं करेगा और प्रारब्ध निकलेगा तो हम रोते हैं कि अरे भगवान जी कब उठा लोगे? क्यों उठा लेंगे भाई? जितना सांसें लेकर आओगे उतनी देर तो तुम्हें झेलना है, और जो कुकर्म किया है वो तो लेना ही पड़ता है। कर्म फल की गतियाँ मैंने किया है, मुझे मिलता है, सबको मिलता है, उससे तो कोई आज तक बचा ही नहीं है। जो भगवान नहीं बचे तो अपन मैं और आप कैसे बच सकते हैं? लेकिन व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है। तो माँ गायत्री से यही प्रार्थना कि सही सही आध्यात्म, सही सही आस्था जीवन में उतरे, और जो भी हम लोग ये कृत्य करते हैं उसके पीछे का जो मूल उद्देश्य है, जीवन का जो लक्ष्य है, वो स्मरण बना रहे। ये सारा प्रपंच जो कर रहे हैं ना, घर परिवार समाज बच्चा नौकरी, किस लिए? आत्मा की उन्नति के लिए था। ये व्यवस्था जो बनाई गई थी, ये शरीर निर्वाह करते हुए आत्मा की प्रकृति हो। तो आत्मा की प्रकृति गायब हो गई और शरीर निर्वाह बाकी रह गया, और उसमें अहंकार और जुड़ गया, लोकेशना। तो माँ गायत्री हमें सच्चा अध्यात्म सिखाएं, हमारे जीवन में सच्ची आस्तिकता लाएं। ये दोनों प्रार्थना आज माँ गायत्री से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।